इजराइल के सैनिक गोलान हाइट्स में सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ टैंक चल रहे हैं और साथ ही हवाई जहाज़ों से सप्लाई की ट्रेनिंग भी की जा रही है। गोलान हाइट्स दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। ये इलाका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से खासा अहम है। इजराइल ने 1967 में सीरिया के साथ 6 दिन के युद्ध के बाद गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त इलाके में रहने वाले ज्यादातर सीरियाई अरब लोग अपना अपना घर छोड़कर चले गए थे। सीरिया ने 1973 में हुए मध्य पूर्व युद्ध के दौरान गोलान हाइट्स को दोबारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन युद्ध में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद सीरिया ऐसा करने में नाकाम रहा। 1974 में दोनों देशों ने इलाके में युद्ध विराम लागू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की सेना 1974 से युद्ध विराम रेखा पर तैनात है। 1981 में इजराइल ने गोलान हाइट्स को अपने क्षेत्र में मिलाने की एक तरफा घोषणा कर दी, लेकिन इजराइल के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी गई। गोलान हाइट्स पर यहूदियों की 30 से ज्यादा बस्तियां हैं, जिनमें करीब 20,000 लोग रहते हैं। इलाके में 20,000 सीरियाई लोग भी रहते हैं। गोलान हाइट्स की चोटी से दक्षिणी सीरिया और सीरिया की राजधानी दमिश्क साफ नजर आते हैं। ये दोनों इलाके यहाँ से करीब 60 किलोमीटर ही दूर हैं। 1948 से 1967 तक जब गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्जा था, तब सीरिया ने भी उत्तरी इजराइल में अपनी सैन्य हलचल बढ़ा दी थी। गोलान हाइट्स से इजराइल को ये फायदा मिलता है कि वो यहाँ से सीरिया की गतिविधियों पर बराबर नजर रख सकता है। ये पहाड़ी इलाका सीरिया से इजराइल की सुरक्षा के लिए ढाल का काम भी करता है। गोलान हाइट्स इजराइल के लिए दूसरी कई वजहों से भी अहम है। गोलान इस सूखे इलाके से पानी का मुख्य स्रोत है। गोलान में होने वाली बारिश का पानी जॉर्डन की नदी में जाकर मिल जाता है। ये इजराइल की 1/3 पानी की जरूरत पूरा करता है। गोलान की जमीन उपजाऊ है। यहाँ अंगूर और मेवों के बगीचे लगाए जाते हैं। गोलान इजराइल का इकलौता स्की रिजॉर्ट भी है। अब लौटते हैं मौजूदा दौर में। इजराइल ने हाल ही में 7 मई को रफाह में बमबारी की थी और सेना का कहना था कि उसने दक्षिणी गजा में टारगेटेड रेड की है। इस बीच 7 महीने से जारी जंग को रोकने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में बातचीत दोबारा शुरू हुई है। बीते साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल में हमला किया था। इजराइल के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन हमलों में 1170 लोग मारे गए। कुछ इजरायली अब भी हमास के बंधक हैं। इसके बाद इजराइल ने हमास को मिटाने की कस्में खाईं और गजा पर भीषण हमला बोल दिया। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उसके इलाकों में अब तक इन हमलों में करीब 35,000 लोग मारे जा चुके हैं।